मैं जुल्करनैन शेख। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर मोहसिन नकवी साहब अपने एक बड़े डेलीगेशन के साथ, जी हाँ, उन्होंने कोई 5-7 बंदे साथ रखे थे दुबई के। वो कहते हैं ना, मज़े लूटने के बाद पाकिस्तानियों को एक उम्मीद देने के बाद वापस आ गए। बिल्कुल कोई चीज़, वो कहते हैं ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास टूटा 12 ने, वही गिलास तोड़ के वो वापस पाकिस्तान पहुंच गए। और चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर डेडलॉक वैसे मौजूद है। मुझे इस बात को कहने में बहुत तकलीफ हो रही है, जी हाँ, तकलीफ हो रही है कि इस डेडलॉक की वजह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खुद की पॉलिसी है। और पॉलिसी ये है कि उन्होंने हमेशा डर कर ऐसे फैसले किए, ऐसे मामला किए कि जिससे इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, इंडियन क्रिकेट बोर्ड हुकाम को शय मिली। शय कैसे मिली? ये मतलब आपको एक बार बिल्ली के गले में घंटी बांधनी है। क्यों? अब नहीं तो फिर कब, अब नहीं तो फिर कब, अब नहीं तो फिर कब। अब ये बिल्ली आपको नचवाएगी और वो बिल्ली है बीसीसीआई। इस बिल्ली ने जो काम करना था अपने पैसे की बुनियाद पर, अपने फाइनेंशियल मॉडल की बुनियाद पर, वो कर रही है। अब इस बिल्ली ने हाइब्रिड मॉडल में, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये शर्त रखी है कि आप हाइब्रिड मॉडल में भी 3 साल के लिए ये पक्का कर दें कि फिर पाकिस्तान भी इंडिया के अंदर होने वाले आईसीसी इवेंट्स के लिए खेलने नहीं आएगा। इस पर अब डेडलॉक बना लिया गया। और जय शाह, जो कि अब चेयरमैन बन गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, अब वो दो तरह से दो धारी तलवार बनकर बैठ गए हैं। और मुझे यूं लगता है कि अगर किसी भी बंदे को पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर ऑप्टिमिस्टिक सोच है कि यार हमारा मामला हल हो जाएगा, या हमारा मामला अब तक जो है अब इस वक्त को हम गुजार लें, तो ऐसा नहीं होगा। इतलात ये है कि देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो जुमे को एक जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ना की, बिल्कुल ना की कि जी हम किसी तौर पे भी ये बातें मानने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान तो इंडिया जाकर खेले लेकिन इंडिया पाकिस्तान आकर ना खेले। और वहाँ पर इस डेडलॉक के बाद एक टाइम दिया गया। टाइम ये दिया गया कि आप सोचें क्या, मतलब ये सोचें कि आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वहाँ पर मौजूद रहकर मोहसिन नकवी साहब ने कोई बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ी कम की अपनी, मतलब वो उनकी गुफ्तगू जो हमने अंडर-19 क्रिकेट टीम पाकिस्तान इंडिया के मैच के बाद सुनी, तो उसमें वो कह रहे थे अच्छे फैसले आएंगे। मुझे लग रहा है बिल्कुल अच्छे फैसले नहीं आएंगे, बिल्कुल अच्छे फैसले नहीं आएंगे। और अब 2 रास्ते हैं मोहसिन नकवी साहब, अब आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप फिर ये यूं करें कि फिर ठीक है, इस दफा बिल्ली के गले में घंटी बांध दे जो हो, लेकिन उसमें आपकी अपनी पॉलिसियां जो आपने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अपनाई हैं वो बहुत बड़ी रुकावट बनेगी। आपने सारे पैसे लेकर पाकिस्तान के स्टेडियम्स पर लगा दिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास रिजर्व्स में बहुत कम पैसे बाकी हैं। और अगर चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर यह डेडलॉक इसी तरह बरकरार रखता है तो आपको यह डर है कि जनाब हमारे पास पैसे नहीं होंगे। और ये बात इंडियन क्रिकेट बोर्ड भी जानता है, बिल्कुल जानता है। सो अब अगर आप ये सोचकर कि यार जो वो कहेंगे हम मान लेंगे, जो जिस तरह की शराइत वो रखेंगे हम मान लेंगे, हमें 4 पैसे मिल जाए, वक्ती तौर पर आप इस इवेंट को भुगता लेंगे, पर पाकिस्तान के अंदर लोगों को ये जरूर पता चल जाएगा कि जो आपने बब्बर शेर की तरह बड़के मारी थी ना, वो सिर्फ बड़के थी, फिर बड़के थी। मैं कह रहा हूं फिर बड़के थी। फिर आपको पता होना चाहिए था कि अब आप बड़के मार रहे हैं तो ये बड़के हैं, और फिर इन बड़कों का जवाब देना सीखें। या फिर आप बिल्ली के गले में घंटी बांधें, बिल्ली के गले में घंटी बांधें, और देखी जाएगी। आप इसकी डेडलॉक को देखें कहां तक जाती है, कहां तक ये लेके जाएंगे इंडियन क्रिकेट बोर्ड हुकाम, कहां तक इस मामले को पाकिस्तान की दुश्मनी में ले जाएंगे। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने इस ट्रैक रिकॉर्ड से, मैं बात बिल्कुल हर दफा जो लेट जाते हैं उस ट्रैक रिकॉर्ड से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर हटेगा, तब ही उसकी वैल्यू बनेगी, तब ही सामने वालों को भी लगेगा कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ जो कह रहा है वो कर रहा है। ये वही मिसाल है शेर आया वाला। अभी तक तो हम वही बने हुए हैं, शेर आया और शेर नहीं आता। सो मोहसिन नकवी को अब इस लिहाज से सोचना है। और अगर मोहसिन नकवी तमाम तर बातें इंडियन क्रिकेट की मानने के बाद इस चैंपियंस ट्रॉफी के चंद मैचेस, जो मेरा ख्याल है 10 मैचेस बनते हैं, जी हाँ,
5 मैचेस अगर चले जाएं दुबई में, इंडिया के पूल मैचेस भी चले जाएं, सेमीफाइनल भी चला जाए, फाइनल भी चला जाए, तो उन 10 मैचेस को लेकर अगर पाकिस्तान आकर वो ये कहते हैं हमने अपनी शराइत मनवा ली, और उसमें वो हाइब्रिड मॉडल के हवाले से 3 साल वाला मुआहदा भी नहीं करके आते, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इतने बेवकूफ़ हैं, उनको समझ आ जाएगी। और मैं एक और चीज़ ज़रूर कहूँगा, जो ये पाकिस्तान के अंदर बैठे लोग गुफ्तगू कर रहे हैं ना, देखें हमने कहा था आपको, मैं तो साइकोलॉजी पढ़ा हूँ, मैं तो फलां चीज़ पढ़ा हूँ, मैं फलां चीज़ पढ़ा हूँ। ओ भाई, आप ज़रूर पढ़े होंगे, पर एक चीज़ जहन में रखिएगा कि किसी भी लिहाज से आप किसी एक साइड की तरफ हो तो ये जर्नलिज्म नहीं है, ये सहाफ़त नहीं है, ये पत्रकारी नहीं है, ये आप सिर्फ और सिर्फ अपना एक इंटरेस्ट देखकर एक साइड पे। मैं आज आपसे एक बात करता हूं कि मुझे यूं लगता था, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज देखें, जो हमें चीज़ें नज़र आती हैं हम उसको एनालाइज करते हैं, सो उन चीज़ों से लगता था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कम से कम ये बात तो मनवा ही लेगा कि हाइब्रिड मॉडल है तो फिर हाइब्रिड हब के लिए होना चाहिए, क्योंकि ये आर्गूमेंट है कि अगर इंडियन कहते हैं कि पाकिस्तान आकर नहीं खेलना तो पाकिस्तानी भी इंडिया जाकर नहीं खेलेंगे, और अगर ये हाइब्रिड मॉडल है तो फिर इस अब की बार रिटर्न होना चाहिए, क्योंकि पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ वादा खिलाफियों का मतलब आप देखें 2011 से लेकर 2012 में हम गए, हमने वहाँ पे वनडे खेली सीरीज़, 2013 में हमने T20 सीरीज़ खेली, फिर उसके इवेंट, और रिसेंटली हम वर्ल्ड कप के लिए गए 2023 के। और इवन जो साइड लाइन पे बिग 3 जब हुआ था उस वक्त भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड हुकाम ने, श्रीनिवासन साहब ने ये कहा था कि जनाब हमें ना आप ये बिग 3 पे एग्री कर लें, हम इंडिया पाकिस्तान की सीरीज़ होगी, इंडिया पाकिस्तान आएगा। उस वक्त भी एक सादे से कागज़ पर लिख के दे दिया गया था। सो धोखाधड़ी तो वहाँ से हमेशा चलती आई है, पर अब की बार अगर आप रिटर्न लिखवाए बगैर अगर किसी औरल से किसी आम से कागज़ पर आते हैं तो ये मेरा ख्याल है फिर आप वो है ना बिल्कुल हमें आसरा दे रहे हैं। और मैं देखें अगर आप कैलकुलेशन के साथ कहेंगे तो आप कहेंगे यार देखो चैंपियंस ट्रॉफी जा रही है, हमने इतना पैसा लगा लिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, अब हम क्या करें, हमें थोड़ा सा बचना चाहिए, हमें थोड़ा सा सीखना चाहिए, हमें थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि यार हमारी सर्वाइवल किस में है। बिल्कुल वक्ती तौर पर आप डंग टपाव कर लेंगे, पर इस डंग टपाव के बाद आप क्या करेंगे, फिर एक बार यही मामला आएंगे। तो अब की बार आप बिल्ली के गले में घंटी बांध दें मोहसिन नकवी साहब, और मेरा ख्याल है इस वक्त उनको समझ नहीं आ रही मैं करूं क्या, वापस तो आ गए। और थोड़ा सा मुझे अब मैं मिस कर रहा हूं नजम सेठी को। अगर नजम सेठी होती है तो जिस तरह से वो इंडियन नेचर को समझ गए थे, उन्होंने इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जब आईसीसी का डेलीगेशन आया था तो तीनों स्टेडियम लाहौर, कराची और रावलपिंडी के स्टेडियम्स में उनसे कहा था आप हमें रिक्वायरमेंट बताएं। उन्होंने जो बताई थी वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 60-70 लाख रुपए की चीज़ें थी, जिसमें बड़ी स्क्रीनें और जो उसमें एक आप महफूज अंदाज में चल सकते थे। एक महफूज अंदाज इस तरह चल सकता था कि आप के पैसे ज़्यादा ना लगे होते तो टेबल पे भी जाके आपकी गुफ्तगू जो है वो आपके पास रीजनेबल होती। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने आओ देखा ना ताओ और दे मारते 4.5 सारे पैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खर्च हो चुके हैं। और अब ये चीज़ बीसीसीआई को पता है और वो इसी बात पर ब्लैकमेल कर रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहाँ जाएगा। सो अब की बार आप बिल्ली के गले में घंटी बांधें, फिर देखी जाएगी क्या होता है। बहरहाल अब तक डेडलॉक है और इस डेडलॉक में अब इंडियन हरदर्मी अरूज पर है और साथ साथ सोने पे सुहागा। अब जनाब जय शाह साहब जो है वो आईसीसी के भी चेयरमैन बन गए और आईसीसी ऑफिशियली बीसीसीआई के पास पहुंच गई है। और इस तमाम मामले में अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए डू और डाई की कंडीशन है, नहीं तो फिर लम्बे तो पाए जाओ, देखी जाएगी।